बरेली में खास नाथ मंदिर भक्तों के बीच प्रसिद्ध। ये तो भगवान शिव है स्वयं। बहुत भीड़ होती है, बहुत लोगों को श्रद्धा है यहाँ से। हम यहाँ रोज 51 परिक्रमा करते हैं और हमारी बिटिया की तबीयत ठीक हो गई। मतलब कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। पूरी आस्था है बाबा। भक्तों की मनोकामना होगी पूरी, पूजा अर्चना जरूरी। अलखनाथ मंदिर सिद्ध स्थल, श्रद्धालुओं का लगता तांता। सावन में मंदिरों पर खास उत्सव, प्रशासन की खास व्यवस्था। अलखनाथ मंदिर बरेली की सांस्कृतिक विरासत काफी समृद्ध है। महाभारत कालीन इतिहास को समेटे पांचाल नगरी के सप्तनाथ मंदिर शहर के शक्ति केंद्र के रूप में विख्यात है। कहा जाता है कि आक्रांताओं से शहर को सुरक्षित रखने के लिए इन नाथ मंदिरों की स्थापना हुई। मान्यता है कि यहाँ पहुँचने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इन अलग अलग नाथ मंदिरों की स्थापना के पीछे भी कई रोचक पहलू हैं। सावन के खास मौके पर हम इन नाथ मंदिरों के बारे में आपको रोचक जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलखनाथ मंदिर के बारे में। हर हर महादेव की गूंज के बीच इस समय हम हैं बरेली के अलखनाथ मंदिर में। जी हाँ, अलखनाथ यानी नाथ व्यवस्था का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और उनकी अपनी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा उनका विश्वास है। सावन के इस पवित्र महीने में आज हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि भक्तों की आस्था किस तरीके की है और मंदिर का महात्म्य और इतिहास क्या है। तो आइए चलते हैं मंदिर के भीतर, जहां आपको दिखाएंगे कि भक्ति रज में कैसे भक्तगण जुटे हुए हैं। आइए। बरेली का अलखनाथ मंदिर यहाँ का शक्तिपीठ, नाथपीठ, यानी ये जो जगह है ये अध्यात्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा अलखनाथ यहाँ पर स्थापित भी हैं। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये देखिए अलखनाथ बाबा की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है और इस प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना होती है। बताया जाता है कि लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये मंदिर है और यहाँ पर जब बाबा पूजा पाठ करते थे, चूँकि ये बांस का घना जंगल यहाँ हुआ करता था और लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं था, लेकिन बाबा अलखनाथ यहाँ पूजा पाठ करके और यहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और ये भी बहुत खास है कि इस मंदिर का इतना महात्म्य है कि लोगों को लगता है कि यहाँ आएंगे तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। किला क्षेत्र स्थित शहर का प्रसिद्ध मंदिर अलखनाथ यहाँ का प्राचीनतम शिवालय है। इसकी स्थापना कब हुई इसका सही समय तो नहीं मिलता, मगर कई हजार वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर के महान बाबा कालू गिरी महाराज ने बताया कि यहाँ पहले बांस का जंगल हुआ करता था। तब एक बाबा आए थे जिन्होंने यहाँ एक बरगद के नीचे कई वर्षों तक तपस्या कर धर्म की अलख जगाई थी। पास में ही शिवलिंग भी स्थापित था। बाद में इसी बरगद के नीचे उन्होंने समाधि ले ली। चूंकि बाबा ने यहाँ अलख जमाने का काम किया था, इसीलिए मंदिर का नाम अलखनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय हम अलखनाथ मंदिर में हैं और हमारे साथ महंत कालू श्री महाराज जी हैं और जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मंदिर के बारे में बताइए कि क्या है और आप कैसे इसका क्या करते हैं। हाँ भगवान, ये मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है। हमारे तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा नागा सन्यासी से जुड़ा था। हाँ भगवान,
कब से ये अब ये हमारे नागा सन्यासी अखाड़ा हमारा प्रचलित यहाँ से चला है प्रभु। इसीलिए गुरु पीरों को यहाँ पर 4 तो समाधि लगी हैं, दत्त बाबा की, देवगिरी महाराज की, बालक बाबा की, धर्मगेर की और कई बाबाओं की लगी है, पहले वाले की है, एतवारगिरी महाराज की है जी। इसीलिए ये अक्से भट्ट के अंदर है, ये प्राचीन है और हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, ये कोई आज का नहीं है सर। बाबा लोग, संत लोग, माताएं, ये साधु संत चलते आए पहले से हिंदू राष्ट्र चला था, फिर उसके बाद मुसलमान भी आए, फिर उनके टाइम से भी ये हमारा धर्म चलते रहा, सनातन धर्म, ये नागा सन्यासी का। कहा जा रहा था कि जो अंग्रेज आए थे वो इस मंदिर को तोड़ना चाह रहे थे लेकिन तोड़ नहीं पाए, और ये इसमें क्या कहानी है? अंग्रेज तो यहाँ की मान्यता दे गए हम लोगों को, नागा सन्यासी को माना उन्होंने कि हाँ ये अखंड हैं, ये सन्यासी हैं करके उन्होंने हम लोगों को माना। अखाड़े को, अखाड़ा सब अंग्रेजों से टाइम से हमारा रजिस्ट्रेशन है, सबसे हमारा अंग्रेज लोग रजिस्ट्रेशन करा गए ये 7 अखाड़ों को, हमारे नागा सन्यासियों को। हाँ भगवान, इसीलिए यहाँ पर के सन्यासियों ने उनको करिश्मा दिखाया, इसीलिए अंग्रेज ने भी माना है धर्म को आपके। ऐसी बात नहीं है, सनातन धर्म है, ये तो बहुत पुराना है, इसीलिए आनंद अखाड़ा है, ये आपका पुराना ही है, ये सनातन धर्म है। इसीलिए नागा लोग यहाँ पर तपस्या करते आए हैं, नागाओं को माना लोगों ने। उन्होंने मंदिर में जो एक वट वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है इनकी मान्यता? ये अक्से वट है भगवान, इसमें ही भगवान भोलेनाथ की अलगनाथ बाबा ने अलग जगाया कई साल पहले है प्रभु, मुसलमानों के राज्य में है। तो यहाँ पर ये साहब भगवान भोलेनाथ यही बाबा थे, गुप्त रहते थे यहाँ बाबा जी, तो अलग जगह के उन्होंने बड़े बड़े नवाबों से अलग जगाया भगवान है। तो ये जगह ली 84 बीघा आपकी उस वक्त। अब राज्य तो इनका भी चला, मुसलमानों का भी है सर, पहले से हमारा हिंदू राष्ट्र तो था ही, अब इनका भी बीच में इन लोगों ने भी करा ना, तो इनको भी भगवान लोगों ने अपने करिश्मे दिखाए नागाओं सन्यासियों ने, है जी। तो उसमें उन्होंने माना कि हाँ आप हो यहाँ पर खुदा हो, तो उन्होंने बाबा को 84 बीघा जमीन दे दी बाबा को अलग जगाने में ही। उन्होंने कहा है भगवान शिव के अवतार हो आप। भगवान शंकर जी आए होंगे फिर उस वक्त अपनी जगह बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए ना, भगवान भोलेनाथ ने अलग जगाया, इसीलिए तब से अलगनाथ बाबा की यहाँ समाधि लगी। अक्से भट्ट है ये आपका 1000 वर्ष पुराना है जी। तब से यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर पूजा होती है, शिवाला है भोलेनाथ का। बाबा अलगनाथ ही बना गए हैं शिवाला, ये बनाए हुआ नहीं है, प्राचीन है ये चीज़ें, ये पहले के बाबा लोगों ने, जंगल था इस वक्त के बना गए हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा था कि जो अलगनाथ बाबा थे वो एक जंगल था यहाँ पर पहले, और यहाँ पर उन्होंने पूरा इसका किया। तो अलगनाथ बाबा के बारे में बताइए। अलगनाथ बाबा ने यहाँ पर पूरी बरेली महानगर बनाया, फिर नगर को जगाया, पूरा नगर जागृत रखा, यहाँ पर सबको चेतन करा। हाँ साहब, अलग जगह तो बड़ी महानगर बन गया बरेली आपका, ये नाथ नगरी है बाबा अलगनाथ की। इसीलिए यहाँ पर बाबा अलगनाथ को पहले मानते हैं, उसे 7 नाथ और भी हैं आपके यहाँ पर। हाँ जी, बनखंडी नाथ, देवनाथ है जी, कई नाथ है अभी, इसीलिए बाबा अलगनाथ को मानते हैं। इसीलिए भाई पूरा शहर मानता है बाबा पहले से ही प्राचीन है, तो उनके सब बच्चे हैं ये जगत पूरा है। इसीलिए महानगर जब से बसा है उससे पहले से बाबा अलगनाथ का आशीर्वाद बना रहा है सब जगत पे ना, पूरे बरेली को, महानगर को। इसीलिए सब मानते हैं इनको, सारे गांव के लोग आते हैं, हर गांव के लोग आते हैं यहाँ, तो 84 गांव के लोग आते हैं साहब, ऐसी बात नहीं है यहाँ। ये तो तीर्थ स्थल ही है, पहले से तीर्थ स्थल है। यहाँ मुंडन होते हैं बच्चों के, हाँ भगवान, लोगों के भंडारे अंडारे चलते हैं भगवान के। सावन में तो आपके लाखों कावड़ वाले आते हैं आपके, हैं भगवान। ये मान्यता अपने आप ही हो रही है, फिर भगवान की प्राचीन चीजें हैं, अपने आप ही भक्त लोग आते हैं, श्रद्धा है उनकी, विश्वास है बोले लोगों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसा भी लोगों से बात किया हमने, और वो बता रहे थे कि हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। तो क्या है ये, सच में मनोकामना पूरी होती है? हाँ, बाबा अलगनाथ की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर जी से तो जो मांगोगे वो मिलेगा भगवान, वो आदि अनादि हैं भगवान, सारे देवी देवताओं ने उनसे मांगा है। भगवान शिव से, शिव शक्ति है यहाँ पर तो विराजमान ना, तब हम भी शिव शक्ति की आराधना करते हैं ना, भगवान शंकर जी की, माता पार्वती की ना जी, वही सृष्टि के रक्षक है। ये जो है ये धरती और ये आकाश जो है, ये शिवलिंग है समझो आप, यही शिवलिंग है, यही शिव शक्ति है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होता है पूजा पाठ का, कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग कब आते हैं, क्या समय ठीक रहता है? यहाँ पर भगवान आपके सोमवार को बहुत भीड़ होती है सावन में,
और हर बार सोमवारी को रहता है। यह भोले बाबा का मंदिर है, ये सोमवार को आपको बहुत लाइन लगी हुई मिलेगी, भीड़ लगी हुई मिलेगी आपको यहाँ पर। भोले बाबा की जय। यहाँ पर भीड़ 24 घंटे, भगवान आते तो 24 घंटे भगत लोग, जरा सोमवार को अति ज़्यादा भीड़ होती है सर। मान्यता है भगवान भोलेनाथ की, है भगवान शंकर जी की जय। हर हर महादेव। सावन की शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की आशीर्वाद है आप लोगों को। माता सरस्वती माता आपको उन्नति करे, आपका चैनल को आगे बढ़ाए। बाबा अलकनाथ का आशीर्वाद है आपको। आदित्य विजयत्य भवंतु तराम। ये हमारे सूर्य नारायण के देवता रहते हैं यहाँ पर, हमारे अखाड़े के सूर्य नारायण ना जी, इसीलिए पंच यहीं रहता है हमारा आनंद अखाड़े का। अब ये कुंभ में जाएगा यहाँ से, अब आपके इलाहाबाद है प्रभु, यहीं से अखाड़े से यहीं से जाता है आपका। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा अलकनाथ की जय, भक्त मंडली की जय, भक्त भगवान की जय, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। अलकनाथ मंदिर एक सिद्ध स्थल है। वर्तमान में शहर का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। अलकनाथ मंदिर जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष के ठीक बीच में ये शिवलिंग है और यहाँ पर भक्तजन पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ चलता है। और यहाँ पर बाबा की जो समाधि है वो भी यहीं पे है। और इस पेड़ के बीचों बीच में जो एक जगह है, इसी में ये पूजा पाठ करते हैं, जिसको अक्षय वट कहा जाता है। यानी वो वृक्ष जो लगातार आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। और ये वृक्ष बहुत ज़्यादा मान्यता वाला है, 1000 साल पुराना है। और यही वजह है कि जब यहाँ पर बात होती है भक्तों की, जब बात होती है यहाँ पर मनोकामना की बात होती है, पूजा की, तब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इधर से एंट्री है और इधर से प्रवेश करके इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है पूजा पाठ करके उधर से इसकी निकासी है। यानी जो बट वृक्ष है मनोकामना पूरा करने वाला वृक्ष है। और यही वजह है कि जो बरेली है, यहाँ के अधिकांश लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इस शक्तिपीठ का आप भी बताइए, आप यहाँ किस लिए आएंगे? मन्नत मांगने जी, मन्नत मांगने। मन्नत मांगने। अच्छा ठीक है, आपको भरोसा है पूरा होगा? जी। ठीक है सर, आप पूजा पाठ कितने साल से कर रहे हैं? करीब 35 साल से। 35 साल। जी हाँ जी। क्या मान्यता है इस मंदिर? अरे इस मंदिर की साथ मान्यता है, सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, जो मांगो वो पूरा हो जाता है। जी हाँ, कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। आप श्रद्धा से मांगिए, सब वो पूरा हो जाता है। देखिए लोगों की अपनी मान्यता है। और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से, अगर मैं थोड़े अंदर आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी जगह है, लेकिन चूंकि वृक्ष बहुत बड़ा है और इसके अंदर जो शिवलिंग है, जो भी हमने आपको दिखाया, इसमें जा करके पूजा पाठ करते हैं। जी क्या करें? जड़ में प्रकट हुई है शिवलिंग जी अपने आप। जी हाँ, यहाँ पर मान्यता है कि अपने आप इसमें शिवलिंग प्रकट हुआ और उसके बाद इस जगह का महत्व बढ़ गया और लोग यहाँ पर सैकड़ों की, हजारों की तादाद में यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आप मंदिर में आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ की बहुत मान्यता है। हमारी बिटिया बहुत बीमार थी, हम यहाँ रोज 51 परिक्रमा करते हैं और हमारी बिटिया की तबीयत ठीक हो गई। आज अलकनाथ बाबा के नाम से यहाँ 7 नाथ हैं और 7 पे विश्वास है। हम घर ही पे अपने आरती उनकी सब नाम लेते हैं। अलकनाथ बाबा, मणिनाथ बाबा, धोपेश्वर नाथ बाबा, तापेश्वर नाथ बाबा, बनखंडी नाथ बाबा, तिरुपति नाथ बाबा, पशुपत नाथ बाबा, सबकी हम रोज़ आरती करते हैं और यहाँ रोज़ आते हैं और जल चढ़ा के और अलकनाथ बाबा से यही प्रार्थना करते हैं हमारे सब परिवार को और सभी लोगों की, आप रक्षा करिएगा और अपनी भी करिएगा। कहते हैं केदारनाथ, सोमनाथ, ऐसे है ना, ऐसे बाबा अलकनाथ, ये ज्योतिर्लिंग में भी नहीं आते हैं, मैं ज्योतिर्लिंग के ही समझ लो, ये बाबा अलकनाथ है। ये इस शाम प्रकट हुए हैं और ये परंपरा चली आ रही साधु महात्माओं के। हमारे तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा इसका संचालन करता है, इसके उसके महंत बनते हैं यहाँ। और जनता इतनी भावे कहते हैं अलकनाथ बाबा की, पूरी बरेली क्या कहाँ की जनता यहाँ दर्शन करने आती है। बड़ी बड़ी मानता करते लोग, बड़े बड़े घंटे चढ़ाते हैं, तो पब्लिक तो चलती रहती है। हैं क्या विश्वास है इस मंदिर? बहुत बड़ी आस्था रखते हैं बाबा अलकनाथ से अपने, और जो भी कुछ मांगा आज तक सब कुछ मिला है। कभी भी संकट में हम खड़े हैं तो बाबा हमारे खड़े हैं, बचाने वाले हमको वही हैं।
40 साल से मैं यहाँ बराबर आ रहा हूँ मंदिर में पूजा करने। मेरे को आज तक कोई परेशानी नहीं है यहाँ से। मंदिर भी बहुत पुराना हमारा है। ये जंगल था बिल्कुल यहाँ बना हुआ, एक टाइम में रास्ता तक नहीं थी यहाँ से निकलने की, रेलवे फाटक तक। लेकिन आज तो बहुत बड़ा काम हो गया यहाँ मंदिर में। बाबा की कृपा इतनी है यहाँ पर। मंदिर में आते हैं, आपका क्या विश्वास है इस मंदिर में? हमें बहुत विश्वास है। हम आज से 20 साल पहले से आ रहे हैं। हम जिस सोमवार को अलकनाथ आए थे, अगले सोमवार को हमारी नौकरी लगी, उसके बाद अब तक आ रहे हैं। और सावन में 40 दिन लगातार चालीसा करते हैं और अलकनाथ बाबा बहुत विश्वास है। आप मंदिर में आते हैं, आपका क्या भरोसा है, क्या विश्वास है इस मंदिर पर? कब से आ रहे हैं? जी वैसे तो हमें काफ़ी साल हो गए, छोटे से ही आ रही हूँ मैं तो, शादी से पहले से। और रही बात विश्वास की, तो बहुत विश्वास है। मतलब जब से आ रहे हैं बाबा के पास, मतलब कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। पूरी आस्था है बाबा पे। क्या विश्वास है, क्या आस्था है आपका, क्या आपका भला? बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। बरेली में पहले नंबर पे ये मंदिर आता है बाबा अलकनाथ जी का। 7 नाथ हैं, लेकिन इसकी प्रथम मान्यता है। बहुत पुराना 84 बीघा में कोस में फैला हुआ मंदिर है ये। कोई बाबा लखिया हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे स्थापना करी थी। तब से इसका बहुत अच्छा वो है मान्यता। मतलब सब लोग आते हैं और लाखों की उसमें श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। कभी भी कोई दिक्कत आ गई, याद करा, तुरंत ही काम हो गया। सन 91 से आ रहा हूँ मैं, 28-29 साल हो गए। डेली का आने वाला हूँ मैं। सुबह 7 बजे से 1 घंटे रहता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बाबा देवगिरी की समाधि हमारे सामने लगी है। उसके बाद में धर्मवीर बाबा आए, बालक बाबा आए। बालक बाबा हमें मिला के गए कालूगिरी से। ये राजकुमार है, समझे बाबा। लेकिन जब भी मांगा, कोई ज़रूरत पड़ी, जरा सी भी काम हुआ तुरंत। जय श्रद्धा है हमारी बाबा भोलेनाथ में। हर हर महादेव। मंदिर पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला शैलियों का मिश्रण दर्शाता है। इसमें जटिल नक्काशी, सुंदर कलाकृति और एक विशाल प्रांगण है। गर्भगृह में मुख्य देवता भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में स्थित हैं। मंदिर महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। हाँ, शिवरात्रि, सावन सोमवार और कार्तिक पूर्णिमा कुछ प्रमुख अवसर हैं जिन्हें मंदिर में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुख्य मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर के प्रांगण में ही एक दूसरा वट वृक्ष भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वट वृक्ष को लोगों ने धागा से बांधा है और इनकी मान्यता है कि जो धागा यहाँ बंधता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यानी ये दूसरा वट वृक्ष है जिसके बारे और ये मंदिर के ठीक प्रांगण में ही स्थापित है। और आप देखिए कि धागे की भी किस तरीके से बंधे हुए। लोगों की मान्यता है, लोगों का ये धारणा है कि यहाँ पर जो है जो कुछ भी मान्यता मांगी जाती है वो पूरी होती है। यानी एक ही प्रांगण में 2 वट वृक्ष हैं और दोनों 1000 साल पुराने हैं। आप जरा एक बात बताइए, यहाँ पर पूजा पाठ करने हैं, क्या मान्यता है? यहाँ तो बहुत पुरातन मान्यता है, हजारों साल पुरानी। और मैं जब से बचपन से पैदा हूँ तब से तो मैं अब तक आ रहा हूँ। अच्छा, ये धागा किस लिए बांधे गए हैं? धागा जो है ये मनोकामना पूर्ति के लिए बांधते हैं। और ये क्या नाम, बरसातें वगैरह होती हैं, बरसाती पूजा उसमें बांधते हैं। जिस किसी की भी मनोकामना पूरी थी बांध जाते हैं, फिर खोल जाते हैं। पुराना बता रहे हैं? हाँ, हजारों साल पुराना, इसका कोई पता ही नहीं। आप बताइए, ये पेड़ के बारे में क्या मान्यता पूरी होती है? हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। ये पेड़ सबसे पुराने हैं। अच्छा, ये और ये यही है। मैं बहुत पुराना हूँ। आप भी? हाँ, ठीक है। तो देखिए, लोगों की ये मान्यता है। और पेड़ के बारे में देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर वट वृक्ष की एक खास बातें होती है कि जितने शाखाएं उतने वृक्ष, यानी जो शाखा है वही वृक्ष बन जाती है। और जब आप इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, जब यहाँ पर आते हैं, तो लोगों की श्रद्धा और आस्था का जो विश्वास का जो प्रतिबिंब है वो साफ साफ दिखाई देता है। और ये लगता है कि ये मंदिर सच में लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करता है। जाहिर सी बात है कि इस वट वृक्ष से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और अगर आप बरेली आते हैं तो सावन के इस महात्म में इस मंदिर का और यहाँ का जो वट वृक्ष है, इन दोनों की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सावन में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और लोगों के आस्था और विश्वास यहाँ चरम पर दिखाई देता है। ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके की श्रद्धा है और क्या क्या प्रसाद में चढ़ता है? यहाँ प्रसाद में तो नारियल की बर्फ़ी है, खोए का पेड़ा है, बेसन का लड्डू है,
यही चीज़ें चढ़ती हैं। शंकर जी पे जो है मेन जो है नारियल की बर्फी और खोए का पेड़ा चढ़ाया जाता है। फूल है, माला है, बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है, दूध है, यही सब सामान चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक करा जाता है। आपको हम बता दें कि अलखनाथ मंदिर बरेली शहर के बाहरी इलाके में बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका सटीक पता दरगाह शरीफ बरेली रोड, अलखनाथ मार्ग, बरेली उत्तर प्रदेश है। नाथ नगरी बरेली में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और श्रद्धा से भरे सावन महीने का महत्व लोगों के लिए काफी बड़ा माना जाता है, जिसमें भक्त सावन मास के महीने में सातों नाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हर हर महादेव की उद्घोष के बीच मंदिरों में देखा आपने कि किस तरह से भक्तगण अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा और अर्चना कर रहे हैं। हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से भक्त अपनी मनोकामना भी पूरा होने का भरोसा जताते हैं, और ये भी दिखाया कि किस तरीके से वट वृक्ष को लेकर के क्या मान्यता है। हजारों साल पुराने इस मंदिर में भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता दिखाई देता है। फिलहाल इस मंदिर में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।